जय जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? माधव बिहारी यूट्यूब 18 चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए, इसका महात्म्य क्या है, इस व्रत को करने से लाभ क्या है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए और क्या क्या लाभ हैं, इन सब सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चाएं मनगढ़ंत नहीं, बल्कि इसमें जो वर्णन है पुस्तक में भौम प्रदोष व्रत में, उन सभी कथाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रदोष व्रत प्रत्येक शिव भक्त को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। संसार में जितने भी शिव भक्त हैं सभी को प्रदोष व्रत करना चाहिए। आप करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि शिव की कृपा पाना है तो एक नहीं बल्कि अनेकों अचूक उपाय शास्त्रों में बतलाया गया है। आइए इस व्रत का नियम विधि जाने। प्रदोष व्रत कब करना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय। इस प्रकार सायं के बाद और रात्रि प्रारंभ से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। अर्थात जब सूर्यास्त हो, सूर्य नारायण डूबने लगे, देहाती भाषा में कहें तो सूर्य अस्त हो रहा हो, उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, जिसको गोधूली वेला भी लोग कहते हैं, उसको प्रदोष काल कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में यानी रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले, यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष व्रत लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसमें समझना है, कभी कभी जो प्रदोष व्रत है द्वादशी के दिन भी हो जाता है। द्वादशी के दिन क्यों होता है? क्योंकि रात्रि 12 बजे से पहले त्रयोदशी तिथि लग जाती है, इसलिए हमें प्रदोष व्रत करना पड़ता है। मूलतः जो शिवरात्रि का प्रदोष का जो व्रत है हमें त्रयोदशी तिथि में करना चाहिए। यदि त्रयोदशी तिथि रात्रि में नहीं लग रही हो तो हमें नहीं करना चाहिए। यदि द्वादशी के रात्रि में भी त्रयोदशी तिथि लग जा रही है, द्वादशी के रात्रि में यानी 12 बजे से पहले त्रयोदशी तिथि लग जा रही है, तो हमें प्रदोष व्रत उसी दिन कर लेना चाहिए। यह व्रत बतलाया गया है। व्रत का विधि क्या है आप सभी लोग जानिए, इसको नियम। किसी भी व्रत को करने से पहले व्रत का नियम आदि योग्रह जानना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य को व्रत के दिन प्रातः ही स्नान कर से निवृत्त हो लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रदोष व्रत करना हो, पुरुष हो या स्त्री हो या अन्य लोग हो या बालक हो या वृद्ध हो, जिनको भी यह व्रत करना है, सबसे पहले प्रातः काल जगे, ब्रह्म वेला में जगे, यानी सूर्योदय से पहले जग जाएं और जगने के बाद स्नान आदि ग्रह कर लें। घर में गंगा जल हो तो बाल्टी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। नदी तालाब कुआं हो तो वहां स्नान कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निवृत्त हो जाएं और साफ सूती वस्त्र पहने। उस दिन ज्यादा दिखावा न करें, ज्यादा वस्त्रों की चमक धमक न रखें और सूती वस्त्र आप धारण कर लीजिए। सूती वस्त्र धारण करेंगे तो उससे आपके शरीर का नुकसान नहीं, फायदा ही होगा।
वह वस्त्र साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन पहने हुए वस्त्र है तो आप वह वस्त्र को पहन लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। साफ सुथरा वस्त्र आपका होना चाहिए, धारण कर ले। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं। आप जहां भी बैठ करके पूजा करते हो, शिव जी का शिवलिंग हो तो अति सुंदर, पार्थेश्वर शिवलिंग यानी घर में भी मिट्टी का शिवलिंग बना करके विधिवत पूजन कर सकते हैं। अति उत्तम यही होता है कि आप मंदिर जा करके करें, क्योंकि मंदिर में प्रतिष्ठित देवी देवता होते हैं, आपके पूजन से लोग प्रभावित होते हैं। तो मंदिर में एक गुना नहीं बल्कि हजारों गुना फल देता है। आप स्वयं कुश या ऊन के बने हुए आसन पर बैठ जाए। मंदिर में जाए तो बिना आसन का बैठे नहीं। लोग अफवाह फैला दिए हैं कि मंदिर में आसन की जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि आसन हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आसन कुश का न मिले तो बढ़िया एक कमल बना लीजिए। आसन बढ़िया होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बैठे तो इधर गड़ रहा हो इधर गड़ रहा हो। आसन सुखासन होना चाहिए, उस पर बैठे तो आनंद आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ अवश्य ही ला करके रख लें। उस दिन प्रसाद बनाए तो कोई भी मीठा प्रसाद, इसमें कोई चूर्ण की आवश्यकता नहीं है। यदि चूर्ण भी बनाते हैं तो वह भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं, और लेकिन इसमें मीठा होना जरूरी है। लड्डू हो गया, छेना हो गया, आदि आदि, कलाकंद हो गया। हमारे भारतीय परंपरा में एक नहीं बल्कि लाखों मिठाई पड़े हुए हैं, उन सबको कर लें। फिर शिव जी को प्रणाम करें। मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले मंदिर का घंटी बजाएं और वहां की व्यवस्था देखें। व्यवस्था क्या है, शिवलिंग कैसे हैं। यदि शिवलिंग साफ सुथरा ना हो तो बढ़िया से मंदिर को धो धा करके पुष्पाज करके अब बढ़िया से विधिवत पूजन करना चाहिए। शिवलिंग को सबसे पहले साफ सुथरा करें। साफ होने के बाद सबसे पहले शिवलिंग को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प लेकर बेलपत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। पूजन का विधि एक नहीं बल्कि 3 या 4 प्रकार का है। एक मानसिक पूजा, एक पंचोपचार पूजा, एक षोडशोपचार पूजा, एक राजोपचार पूजा। आपसे जो सामर्थ्य बने उस पूजा को आप कीजिए। कुछ नहीं हो तो मानसिक ही पूजा कीजिए, उससे नहीं उससे यदि सामर्थ्यवान है तो पंचोपचार करिए। पंचोपचार में बड़ा ही कम खर्च आता है, षोडशोपचार में थोड़ा ज्यादा आता है, राजोपचार में भी उससे विधिवत खर्च आता है। भगवान आपको जैसा सामर्थ्य दिए हैं वैसा पूजन करना चाहिए। पूजन में कंजूसी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान भी कंजूसी कर देते हैं। इसके बाद प्रदोष कथा को पढ़े। उस दिन जो भी बार पढ़ रहा हो, प्रदोष जो व्रत होता है एक व्रत नहीं होता है बल्कि प्रत्येक दिन की अलग अलग कथाएं होती है। रविवार का अलग होता है, सोमवार का अलग होता है, मंगलवार का अलग होता है। तो आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन का आप कथा पढ़िए, उसी दिन का पढ़ना चाहिए, सब कथा नहीं पढ़ना चाहिए। सभी बारों की कथाएं इसी पुस्तक में दी गई है। ये जो पुस्तक है इसमें सभी बार की कथा इसमें दिया हुआ है। फिर कपूर जला करके आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा आदि आदि आरती के द्वारा भोलेनाथ को करना चाहिए। आरती के बाद हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करना चाहिए। पुष्पांजलि करने से पूजा में जो भी त्रुटि होती है वह पूजा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद पुष्पांजलि के बाद साष्टांग प्रणाम किया जाता है और प्रणाम के बाद भगवान से क्षमा याचना कर लेते हैं। पापोहम पाप कर्माहम पापात्म पाप संभव त्राहि नाथ पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवः। हे भोलेनाथ, आप मेरे समस्त पापों को हरण कीजिए और मेरी यह मनोकामना है उसे आप पूजन कीजिए। उसके इस अवसर पे यदि आप पूजन कर रहे हैं तो हाथ में कम से कम घंटी होना चाहिए, घंटा बजना चाहिए, शंख बजना चाहिए, मृदंग बजना चाहिए, आदि आदि करना चाहिए। और फिर आरती करने के बाद अपनी मनोकामना कहना चाहिए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाएं और प्रसाद का वितरण करें।
उसके बाद जो भोग आप प्रसाद लगाए हैं उसका आप वितरण करें, और वितरण करने के बाद स्वयं प्रसाद को उसी मंदिर में चाहे जहां पे भी हो आप ग्रहण कर ले, उसके बाद हाथ धो ले। यह हो गया पूजन करने का विधि। और उद्यापन करने का क्या विधि है यह भी सुन लें। जबकि आप कई वर्षों तक लगातार इस व्रत को कर रहे हो, अब किन्हीं कारणों से आगे व्रत नहीं करना चाहिए। संसार में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, आप एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार से यह व्रत करते आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत दिन हो गया, आपका भगवान की कृपा से मनोरथ भी पूर्ण हो गया, तो आप इस व्रत को उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन के बिना व्रत का लाभ नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए।